Meaning of the following words. Find the meaning of the following words in the dictionary. आपने इन वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं. ठीक है. इंटरप्राइज है, इसके मीनिंग क्या है? इंटरप्राइज क्या होता है? ठीक है. इसका मतलब है कारोबारी इकदाम, कोई भी जो आप कारोबारी कदम उठाते हो. ठीक है, कारोबारी इकदाम है. रेग्रेट है पछताना. रेग्रेट मीनिंग क्या है? पछताना. एक्सचेंज होता है बाहमी तबादला करना, एक्सचेंज करना, चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, तब्दील करना. ठीक है, किसी से एक चीज़ ले लेना फिर उससे दूसरी दे देना. प्रोटेस्ट एहतजाज करना, प्रोटेस्ट एहतजाज करना. रिवार्ड इनाम देना. सेक्रीफाइस कुर्बान करना, सेक्रीफाइस कुर्बान करना, कुर्बानी देना. ब्राइडल लगाम, ब्राइडल लगाम. अब ये ग्रामर है यहाँ पर कुछ. रीड द सेंटेंस गिवन इन लाइन 4 ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है. इन हिज यंग एज ही बिकेम अ ट्रेडर. द वर्ड ट्रेडर इज़ अ कॉमन नाउन. क्योंकि ताजर बहुत सारे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है जो ट्रेडर है, द वर्ड ट्रेडर इज़ अ कॉमन नाउन. ये कॉमन नाउन है. ट्रेडर क्या है? कॉमन नाउन है. क्योंकि इसका मतलब क्या है? ट्रेडर कहते हैं ताजर को. ट्रेडर ताजर को कहते हैं और ताजर बहुत सारे होते हैं. इट इज़ अ प्रोफेशन. ये एक पेशा है और ये किसी का भी हो सकता है. इन द सेम वे वी हैव अदर प्रोफेशन. इसी तरह हमारे बहुत सारे और प्रोफेशन भी होते हैं. ठीक है, कोई ताजर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है. और ये सिर्फ एक ही शख्स नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं इसमें. तो यहाँ पर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में बताया गया. सबसे पहले हम कॉमन नाउन के बारे में देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या है. अ कॉमन नाउन इज़ अ वर्ड. कॉमन नाउन कैसा वर्ड होता है? कैसा वर्ड होता है? दैट नेम्स पीपल, जो लोगों के नाम हों, प्लेसेस जगह के, एंड थिंग्स और चीज़ों के. आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो. दे आर नॉट द नेम्स ऑफ अ सिंगल पर्सन. वो एक किसी सिंगल पर्सन का नाम नहीं होता. ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जांपल मैन, जैसे आदमी है तो दुनिया में सिर्फ एक आदमी नहीं है. ठीक है, मैन बहुत सारे आदमी हैं. कैट है, एक बिल्ली नहीं है, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं. बुक है, एक किताब नहीं है, बहुत सारी बुक्स हैं. स्कूल एक नहीं है, बहुत सारे स्कूल हैं. इसी तरह के जो नाम होंगे वो क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे. कॉमन नाउन में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कॉमन नाउन को आपने ये करके देखना है कि अगर उसकी जमा बन जाए. ठीक है, जैसे मैन है, मैन, कैट, कैट्स, बुक्स, स्कूल्स. ठीक है, जिन वर्ड्स की जमा बन जाए वो क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे. क्योंकि कॉमन नाउन जो है, आम नाम जो है, वो सिर्फ एक नहीं होता. वो बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारी जगहों के, बहुत सारे लोगों के होते हैं वो नाम. ठीक है, तो जिसकी जमा बन जाए, आपने बस ये बात ज़हन में रखनी है, जिसकी जमा बन जाए वो कॉमन नाउन है. वो एक सिंगल चीज़ नहीं होती. ठीक है. अब है ये फिल इन द ब्लैंक्स. आपने खाली जगह फिल करनी है. यहाँ पर ये देखिए, अ पर्सन हु सेल्स ऑन द वाटर इज कॉल्ड अ सेलर. ठीक है, वो शख्स जो पानी पर जहाज़रानी करता है, जो पानी पर जहाज़ चलाता है, उसे क्या कहते हैं? सेलर कहते हैं. जहाज़रान कहते हैं, उसे सेलर कहते हैं. ठीक है. अब है अ पर्सन हु एक्ट्स इन अ प्ले इज कॉल्ड एन एक्टर. वो शख्स जो किसी ड्रामे में अदाकारी करता है उसे एक्टर कहते हैं, उसे अदाकार कहते हैं. अ पर्सन हु टेल्स लाइज इज कॉल्ड अ लायर. जो शख्स झूठ बोलता है उसे क्या कहते हैं? लायर कहते हैं, झूठा कहते हैं. अ पर्सन हु बेग्स इज गॉड. वो शख्स जो भीख मांगता है उसे भिखारी कहते हैं. अ पर्सन हु हैज़ स्टडीड लॉ इज कॉल्ड अ लायर. वो शख्स जो कानून की पढ़ाई करता है उसे लायर कहते हैं, उसे वकील कहते हैं. ठीक है. अब ये सारी चीज़ें जो हैं, सेलर एक नहीं है, एक्टर एक नहीं है, लायर एक नहीं है, बैगर भी एक नहीं है, लायर्स भी एक नहीं है, इन सब की जमा बनती है. तो ये सारे क्या हैं? कॉमन नाउन हैं. ये सारे क्या हैं? कॉमन नाउन हैं. सिर्फ किसी एक को हमने इंडिकेट नहीं किया. जहाँ
अब है यहाँ पर आगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, जो किसी मखसूस, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसे ख़ास नाम कहते हैं। इसम, उर्दू में उसे इसम मारफा कहते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे खतीजा, लाहौर। तो पहला लेटर क्या है? कैपिटल है। इसका भी पहला लेटर क्या है? कैपिटल है। तो प्रॉपर नाउन में आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, प्रॉपर नाउन में आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि जो ख़ास नाम, ख़ास चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा नहीं होती, वो सिर्फ एक होती हैं, वो सिर्फ एक होती हैं। ठीक है, और उसकी जमा नहीं बन सकती, और उन वर्ड्स की जमा नहीं बन सकती। और उसका जो प्रॉपर नाउन में जो वर्ड्स होंगे उनका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। उनका पहला लेटर कैपिटल होगा और उन वर्ड्स की जमा नहीं बनेगी, और वो सिर्फ एक ही जगह का नाम होगा। जैसे लाहौर एक है, लाहौरों जमा हुई है कभी? कभी नहीं। लाहौर हुआ है कभी? लिखा देखा है? कहीं नहीं। लाहौर सिर्फ एक है। तो उसका पहला लेटर, ठीक है, आपने ये ट्रिक याद रखना है कि पहला लेटर कैपिटल हो। ठीक है, पहला लेटर कैपिटल हो और वो जगह या चीज़ या शख्स किसी एक का ही नाम हो, और उसकी जमा नहीं बन सकती। प्रॉपर नाउन की जमा नहीं बन सकती, और उसका वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है। जैसे माई नेम इज़ सना, ये देखें पहला लेटर क्या है? कैपिटल है, और सना का ही नाम है। अब ये देखें लाहौर है, आई लिव इन लाहौर। लाहौर पहला लेटर कैपिटल है और लाहौर सिर्फ एक है। माई बर्थडे इज़ इन मई, सिर्फ मई एक ही महीना है, मईयों नहीं होता, ज़्यादा महीने तो नहीं है इसकी, मई इसकी वो जमा भी नहीं बन सकती। ठीक है, पहला लेटर कैपिटल है और मई एक ही मंथ का नाम है। माई फेवरेट डे ऑफ द वीक इज़ द संडे, संडे एक ही है, संडेज़ नहीं होता। ठीक है, तो संडे पहला लेटर क्या है? कैपिटल है, और संडे सिर्फ एक है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ द डांस स्कूल, मेरे स्कूल का नाम क्या है? दी डांस स्कूल है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही स्कूल है, कोई और स्कूल नहीं है। ठीक है, और इसकी जमा भी नहीं बन सकती, इसका पहला लेटर कैपिटल है, इसकी जमा नहीं बन सकती, और ये सिर्फ एक ही स्कूल का नाम है। तो प्रॉपर नाउन में ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब है व्हेन द नाउन। व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर हो, इट इज़ फॉर्म पोसेसिव बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी साइन लगेगा और उसके साथ एस, अपोस्ट्रोफी साइन एस टू द नाउन। ठीक है, पोसेसिव फॉर्म ऑफ एन एनिमेट नाउन शोज पोजेशन। ठीक है, किसी भी जानदार इसम की जो मलकियती हालत है वो मलकियत को शो करती है। जब किसी भी चीज़ के पास, किसी भी जानदार चीज़ के पास, ठीक है, किसी भी शख्स के पास कोई चीज़ होती है, उसकी मलकियत में होती है। ठीक है, जब कोई भी चीज़ किसी की मलकियत में हो, जब कोई भी चीज़ किसी की मलकियत में हो, ठीक है, वो उसका ऑनर हो, तो उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी साइन इस्तेमाल करते हैं। उसके मुख्तलिफ मेथड हैं। जैसे अगर माई मदर्स हॉबी इज़ सर्फिंग, अब ये देखें माई मदर, मैं सिर्फ अपनी माँ की मशगले की बात कर रही हूँ, अपनी माँ की हॉबी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर सिंगल नाउन है, यहाँ पर सिंगल नाउन है। अगर सिंगल नाउन होगा, ठीक है, अगर सिंगल नाउन होगा तो वहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी को किस तरह से यूज़ करेंगे? यहाँ पर अगर सिंगल नाउन है तो हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके साथ हम एस लगाएंगे। ये मेथड इस्तेमाल करेंगे, अपोस्ट्रोफी साइन और साथ में एस लगाएंगे। अगर सिंगल नाउन होगा, उसकी मलकियत को हमने शो करना है तो हमने ये मेथड अपनाना है। जैसे माई मदर्स हॉबी इज़ सर्फिंग, द येलो वन इज़ माई डैड्स कार। ठीक है, द येलो वन इज़ माई डैड्स कार, अपने डैड की कार की बात कर रही हूँ, सिर्फ अपने ही डैड की कार की बात कर रही हूँ, तो ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, डैड्स कार। ठीक है, डैड के साथ अपोस्ट्रोफी साइन और फिर एस। अब है ये नेक्स्ट देखें, जैसे व्हेन द नाउन इज़ प्लूरल, अगर नाउन प्लूरल है, अगर नाउन प्लूरल है तो उसका मेथड क्या है? उसमें जस्ट हम अपोस्ट्रोफी साइन इस्तेमाल करेंगे, साथ में एस नहीं लगाएंगे। जैसे ये देखें द कैट्स, कैट्स पहले ही जमा है, पहले से एस लगा हुआ है, ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो हमने एस नहीं लगाना, डबल एस कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, मलकियत शो करने के लिए
डबल एस कभी भी नहीं आएगा। पहले से एस मौजूद है तो हम जस्ट अपोस्ट्रोफी साइन का इस्तेमाल करेंगे। द कैट्स फूड इज़ इन द किचन। वेयर इज़ द किड्स रूम, बच्चों का रूम। पहले से एस मौजूद है, जस्ट अपोस्ट्रोफी साइन लगाएंगे। बस आपने ये बात जहन में रखनी है, अगर एस पहले से मौजूद है तो आपने दोबारा से एस नहीं लगाना। डबल एस कभी भी नहीं आता, वो गलत होगा। ठीक है, आपने ये एक जैसे एक सेकंड ये देखें, जैसे है द चिल्ड्रंस रूम, जैसे है क्या है द चिल्ड्रंस रूम, बच्चों का कमरा। अब ये देखिए, ये बात आपके जहन में आ रही होगी कि हमने कहा है कि अगर नाउन जो है वो प्लूरल है तो हमने जस्ट अपोस्ट्रोफी साइन लगाना है, एस नहीं लगाना। ये आपके माइंड में बात आ रही होगी। तो आपने ये देखना है कि ये बेशक चिल्ड्रन प्लूरल है, लेकिन इसके साथ एस तो मौजूद नहीं है, एस लगाना मस्ट है, एस लगाना मस्ट है। ठीक है, बेशक वो प्लूरल हो, अगर उसके साथ एस पहले से मौजूद नहीं है तो आपने एस लगाना है। इसके लिए फिर वही सिंगल नाउन वाला मेथड यूज़ किया जाएगा। जिन नाउन्स के साथ बेशक वो प्लूरल हों, उसके साथ अगर एस मौजूद नहीं है, जैसे चिल्ड्रन है, तो फिर हम ये सिंगल नाउन वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि एस का आना, अपोस्ट्रोफी साइन के साथ एस का आना ज़रूरी है। अगर एस पहले से मौजूद है तो आपने एस नहीं लगाना, जस्ट अपोस्ट्रोफी साइन लगाना है। अगर एस मौजूद नहीं है तो आपने अपोस्ट्रोफी साइन और एस लगाना है। ये देखें, अब ये यहाँ पर लिखी हुई हैं चीज़ें, जिसकी मलकियत में जो चीज़ें हैं आपने उनको अब इस तरह, जैसे अब ये मारिया है, अगर डैश लगा दिया है, अब हमने बताना है कि ये मारिया का कंप्यूटर है, तो हम किस तरह से लगाएंगे। मारिया सिंगल नाउन है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, मारियाज कंप्यूटर, अपोस्ट्रोफी साइन और साथ में एस लगाएंगे, मारियाज कंप्यूटर। अब है ये सना सिस्टर, सना की सिस्टर की बात हो रही है। सना सिंगल है तो सना सिस्टर, सना अपोस्ट्रोफी साइन और एस, सना सिस्टर। द टीचर्स पेपर, अब टीचर्स यहाँ पे एस पहले से ऑलरेडी मौजूद है, अगर एस पहले से मौजूद है तो हम जस्ट अपोस्ट्रोफी साइन लगाएंगे, द टीचर्स पेपर्स। लतीफ़्स पेंसिल, ये देखें लतीफ़्स पेंसिल, यहाँ पे एस मौजूद नहीं है, लतीफ़ अपोस्ट्रोफी साइन और एस, लतीफ़्स पेंसिल। माई पेरेंट्स हाउस, पेरेंट्स पहले से एस मौजूद है, माई पेरेंट्स हाउस। अब आगे क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टेकन फ्रॉम द लेसन एंड अंडरलाइन सिंपल पास्ट वर्ब्स। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल आपने जो पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसको आपने अंडरलाइन करना है, पास्ट वर्ब को। ठीक है, तो गुजरे हुए ज़माने को क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सिंपल जो पास्ट टेंस है उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमने पास्ट वर्ब को अंडरलाइन करना है। इन ही यंग एज ही बिकेम अ ट्रेडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बिकेम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये क्या है, पास्ट वर्ब। ही ट्रेडिड, ये क्या है, पास्ट वर्ब। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज्ड, ये क्या है, पास्ट वर्ब। द रसूल गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू फेयर बिजनेस डीलिंग, गेव क्या है, सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, पास्ट वर्ब। जस्ट आपने पास्ट वर्ब जो है उसको अंडरलाइन करना है। अब है यूज सिंपल पास्ट वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना है, पास्ट वर्ब यूज़ करनी है। इनको कंप्लीट करने के लिए हमने पास्ट वर्ब यूज़ करनी है। यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट वर्ब दी हुई है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट वर्ब दी हुई है और हमने पास्ट वर्ब यहाँ पे लगानी है। सी की क्या है, सी की सेकेंड फॉर्म क्या है, सा। आई सा अ स्नेक लास्ट नाइट। शी कम की क्या है, केम। शी केम लेट यस्टरडे।
दे गो की क्या है सेकेंड फॉर्म वेंट, दे वेंट फॉर अ वॉक ऑन संडे। प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या है प्लेड, वी प्लेड फुटबॉल लास्ट वीक। राइट की क्या है रोट, शी रोट अ लॉन्ग स्टोरी इन द टेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, हमने इसमें सेकंड फॉर्म पास्ट वर्ब लगानी है, मतलब सेकंड फॉर्म लगानी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट वर्ब लगानी है, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। अब यहाँ पर है रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब क्या है, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी लगाएं। इन्होंने इधर सिर्फ ईडी का बताया हुआ है। ठीक है, ईडी लगाएं, डी लगाएं या फिर आईईडी लगाएं, ये तीनों चीज़ें। ठीक है, जो भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में, कि ईडी लगाएं या फिर डी लगाएं या आईईडी लगाएं, वो रेगुलर वर्ब होंगे। और बाकी जितने भी पैटर्न की फॉर्म्स ऑफ वर्ब होंगी वो सारी इर्रेगुलर वर्ब में आएंगी, वो सारी इर्रेगुलर वर्ब में आएंगी। मैं आपको दिखाती हूँ बाद में, पहले हम ये कर लें। कैपिटलाइज एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमने कैपिटलाइज करना है, यहाँ पर जो पहला वर्ड है उसका जो पहला लेटर है उसको कैपिटल करना है। अगर इन्होंने स्मॉल दिया है तो हमने उसको कैपिटल करना है और पंक्चुएशन करनी है। ठीक है, अगर उन्होंने सेंटेंस के एंड पे नहीं की तो हमने वो करनी है। अब ये देखें, व्हाट इज योर नेम, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव मार्क आएगा। ठीक है, सवालिया निशान आएगा, यहाँ पर सवालिया निशान आएगा, तो इन्होंने नहीं लगाया। क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा। और पहला लेटर, कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर क्या है, कैपिटल होना चाहिए, वो मस्ट है, कैपिटल होना चाहिए। तो ये W स्मॉल है, हमने इसको क्या अंडरलाइन कर दिया है, इसको क्या करना है, W को कैपिटल करना है। व्हाट इज योर नेम, और एंड पे क्या करना है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो हमारा ये सेंटेंस ठीक होगा। अब है व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच। अब ये देखें, W हमने, इन्होंने स्मॉल लिखा है, हमने इसको कैपिटल करना है, W को क्या करना है, कैपिटल करना है। ठीक है, और एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। ठीक है, जब हम कोई चीज़ देख के हैरान होते हैं या हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम खुश होते हैं या परेशान होते हैं या कुछ भी, तो इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अब आर दे प्लेइंग फुटबॉल, ये भी एक सवालिया सेंटेंस है, एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा और स्टार्ट में ए जो है वो कैपिटल आएगा। ठीक है, अब है आई लाइक माई स्कूल, आई कैपिटल आएगा, आई लाइक माई स्कूल। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसके एंड पे ये एंड पे क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा इसके। आई लाइक माई स्कूल, मैं अपने स्कूल को पसंद करता हूँ। इट्स अ ग्रेट न्यूज़, ये एक बड़ी ग्रेट न्यूज़ है, अच्छी खबर है। तो इसके लिए आई क्या आएगा, कैपिटल आएगा, और इसके एंड पे क्या आएगा, डॉट आएगा, और इसके एंड पे क्या है, डॉट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, एक बयानिया जुमले हैं जिसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, एक वाज़ेह बात बताई गई है। अब मैं आपको रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे ये है रेगुलर वर्ब, क्या है रेगुलर वर्ब, कि जिसके एंड पे हम ईडी, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी लगाएं। ठीक है, यहाँ पर जस्ट हमने डी लगाया है और यहाँ पे हमने ईडी लगाया है। डी लगाकर बनाएं सेकंड और थर्ड फॉर्म, या फिर ईडी लगाकर बनाएं। ठीक है, यहाँ पर हमने जस्ट डी लगाया है, यहाँ पर ईडी लगाया है, यहाँ पर भी ईडी, और यहाँ पर भी ईडी, और यहाँ पर आईईडी, और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, आईईडी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो रेगुलर वर्ब में आपने याद रखना है कि हम जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अगर हम खुद डी लगाएं या फिर ईडी लगाएं या फिर आईईडी लगाएं, ठीक है, डी, ईडी और आईईडी, तो वो रेगुलर वर्ब्स होंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी पैटर्न्स की वर्ब होंगी वो सब की सब इर्रेगुलर वर्ब होंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स जो मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।